इस क्लास में बात करते हैं फ्रक्टोज की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले बात करते हैं, जब आपका फ्रक्टोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, आपका पहले फ्रक्टोज बना लेते हैं CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH का थ्राइस और क्या CH2OH। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रक्टोज। क्या करते हैं, इसका हम रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब आपका फ्रक्टोज एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्ट क्या बोलते हैं कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन और यहाँ से ये, मतलब टोटल 5 हाइड्रोजन फ्रक्टोज से क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 हाइड्रोजन रिलीज हुए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड का 5 मोल लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, अभी देखो। जब आपका क्या होगा, ये रिएक्शन होगा तो ये जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो ये जो आपका नीचे का पार्ट दिख रहा है क्या क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O और O क्या करेगा, इन 1 3 4 और ये पांचों हाइड्रोजन को लेके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड था तो ब्रेक होगा तो ऊपर का पार्ट भी 5 मोल होगा, नीचे का 5 मोल होगा और 5 हाइड्रोजन निकले तो क्या हुआ, ये 5 मोल CH3 C डबल बॉन्ड OH लेके बाहर हो गया। ठीक है, फिर जो बाकी बचे हुए हैं ये 5 मोल, वो क्या होंगे, एक एक जहां से हाइड्रोजन रिलीज हुआ है वहां पे जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास बनेगा क्या, CH2O और क्या CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और क्या बनेगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O और क्या CHO, और यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकले थे तो यहाँ पे 3 CH3 C डबल बॉन्ड O जुड़ेंगे। ठीक है, मतलब क्या CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या ये इसका थ्राइस और लास्ट में क्या CH2O और क्या CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हम फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट। क्या, फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट, फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट। ठीक है, तो देखो आपका 1 मोल फ्रक्टोज 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके पेंटा एसिटेट बना रहा है, जो इस बात को प्रूव करता है कि जो आपका ओरिजिनल जो चीज आपने लिया है, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जो भी आपने रिएक्ट कराया उसके अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्या प्रूव करता है कि आपका जो ओरिजिनल आपने लिया था उसके अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है भी। देखो एक OH यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब 5 OH प्रेजेंट है। और आपका एक फ्रक्टोज स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो जो आपके पांचों OH होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग कार्बन से क्या होंगे, अटैच होंगे। देखो ये पहले से अटैच है और यहाँ पे देखो ये क्या तीसरे चौथे पांचवें से अटैच है और यहाँ पे ये लास्ट वाले कार्बन से अटैच है। मतलब क्या, ये हमारी बात सही है। जब आपका क्या होता है, फ्रक्टोज 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो फ्रक्टोज पेंटासिटेट बनाता है, और पेंटासिटेट वही बनाते हैं जिनके पास क्या होता है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रक्टोज का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ठीक है, तो फ्रक्टोज आपका CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH का थ्राइस और क्या CH2OH। ठीक है, CH2OH, ये हो गया फ्रक्टोज हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब HCN। HCN में क्या होता है, H पॉजिटिव और CN निगेटिव होता है। ठीक है, तो जब आपका फ्रक्टोज HCN के प्रेजेंस में आता है तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच ये जो डबल बॉन्ड ऊपर वाला है या नीचे वाला, किसी एक को उठाओ, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, क्या होता है, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखो था का पहले कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, एक बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऊपर वाला बॉन्ड टोटली ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का था ही, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का था वो भी कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास, जिससे क्या हो गया, ऑक्सीजन पे एक निगेटिव आया और कार्बन ने रिलीज किया था इसलिए उस पर क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो होगा क्या, आपका ये जो CN माइनस है वो आगे अटैक करेगा यहाँ पे
क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस है तो वो यहाँ पे अटैक करेगा और आपका ये प्लस आके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। जिससे आपको ओवरऑल मिलेगा क्या, CH2OH और क्या C इधर हो जाएगा OH और इधर हो जाएगा CN, ठीक है। इधर हो जाएगा CN और क्या नीचे सब वही रहेगा CHOH का थ्राइस और क्या CH2OH, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हाइड्रोजन साइनाइड ने फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड था वो वाला ब्रेक हो गया और ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो नया प्रोडक्ट बना है इसको बोला जाता है फ्रुक्टो साइनोहाइड्रीन। फ्रक्टो क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड है तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन बनेगा, ठीक है। साइनोहाइड्रीन बनेगा, ड्रीन, ठीक है। तो देखो कोई भी चीज अगर HCN के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रीन बना रही है, मतलब जो चीज आपने लिया है उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप, ठीक है। C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप, सपोज कर लो ये R कोई दूसरा ग्रुप है और R डैश कोई दूसरा ग्रुप है, ठीक है। तो देखो ये R क्या है, CH2OH, ठीक है। और R डैश क्या है, ये बड़ा वाला ग्रुप, ठीक है। देखो जब क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तभी ना ब्रेक होगा, HCN तभी ना जाके वहां पे अटैक होगा, ठीक है। इसीलिए क्या, जब आपका कोई भी चीज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रीन बनाती है, वो इस बात को प्रूव करती है कि जो आपका जो ओरिजिनल आपने सैंपल लिया है उसके अंदर क्या है, एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो जो आपका ग्लूकोज होता है पहले उसकी बात करते हैं। ग्लूकोज क्या करता है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोनिक एसिड का बनना इस बात को प्रूव करता है कि जो ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज आपका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन ही शो नहीं करता, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, जिससे हम क्या बोलते हैं कि ब्रोमीन वाटर का जो हमने ग्लूकोज के केस में टेस्ट किया था कि ग्लूकोज के केस में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, वो ये रिएक्शन नहीं बता पाता, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा कोई रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्लूकोज आपका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड बनाता था, जो इस बात को प्रूव करता था कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइड है। लेकिन आपका फ्रक्टोज ये रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है। इनको भी नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रक्टोज का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या है, आपका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। देखो एक होता है आपका ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन, ठीक है। और क्या होता है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेके बात करते हैं, ठीक है। तो जब कोई चीज क्या करेगा, खुद के अंदर ऑक्सीजन को लेगा या हाइड्रोजन को छोड़ेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है। और जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन लिया या हाइड्रोजन छोड़ दिया, हाइड्रोजन छोड़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हाइड्रोजन छोड़ेगा मतलब दूसरे को सप्लाई करेगा, जो दूसरे को हाइड्रोजन सप्लाई करता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। फिर दूसरा है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लेना या ऑक्सीजन छोड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन, ठीक है। तो देखो कोई चीज अगर ऑक्सीजन छोड़ रही है तो वो क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करेगा, और जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका नाइट्रिक एसिड क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला, मतलब खुद का तो रिडक्शन करेगा लेकिन दूसरे को क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन क्या करेगा, सप्लाई करेगा, ठीक है। तो पहले फ्रक्टोज बनाते हैं CH2OH, CO, इस बार सभी क्या करते हैं, ओपन करके लिखते हैं, ठीक है। और क्या CHOH, और क्या CHOH और CHOH और लास्ट में CH2OH, ठीक है। ये हो गया फ्रक्टोज। जब क्या होगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के प्रेजेंस में ये आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब इसके अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा, ये वाला यहाँ से ब्रेक होगा,
ऊपर का 2 कार्बन का चेन अलग एक बनेगा, नीचे का 4 कार्बन का चेन अलग बनेगा, ठीक है। जब क्या होगा, फ्रक्टोज आपका नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में आएगा तो फ्रक्टोज आपका 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। दोनों क्या होंगे, एक मिक्सचर होंगे, रहेंगे तो एक साथ ही, लेकिन क्या होंगे, 2 अलग अलग पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। पहला पार्ट बनेगा आपका CH2OH और क्या COOH, इसको बोला जाता है ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। और क्या होता है, और नीचे वाला क्या, COOH, CHOH और क्या CHOH, इसको बोला जाता है टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। जब क्या होता है आपका नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में फ्रक्टोज आता है तो 2 पार्ट में ब्रेक होता है, एक पार्ट को ग्लाइकोलिक एसिड बोला जाता है, दूसरे पार्ट को टार्टेरिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज बनती है, कौन कौन सी चीज, ये और ये बनती है, वो इस बात को प्रूव करता है कि जो आपका फ्रक्टोज है उसके अंदर, जैसे आप कार्बोनाइल ग्रुप की बात कर रहे थे, वो कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। कीटो मतलब कीटोन ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है, कीटोन ग्रुप है। और क्योंकि ये 2 और 4 कार्बन के चेन में टूटा है, मतलब कि जो आपका कीटो ग्रुप है वो कहाँ होगा, सेकेंड कार्बन पे होगा। कहाँ पे होगा, सेकेंड कार्बन पे होगा। तभी क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो 2 और 4 पार्ट में टूटा, तो 2 पार्ट में टूटा तो ग्लाइकोलिक एसिड बना, 4 पार्ट में जो टूटा वो टार्टेरिक एसिड बना। मतलब क्या, जो आपका कीटो ग्रुप होगा वो कहाँ होगा, सेकेंड कार्बन पे होगा, ठीक है। नोट करो, फ्रक्टोज के अंदर जो आपका कीटोन ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन पे है। इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, या क्या कर सकते हो आप, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन का यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन मतलब क्या, CH2OH और क्या CNOH और क्या CHOH का थ्राइस, लास्ट में CH2OH, ठीक है। ये क्या था आपका, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन। जब आप क्या करोगे, पहले इसका हाइड्रोलिसिस करो, ठीक है। पहले क्या करो, इसका हाइड्रोलिसिस करो, फिर क्या करो, ये जो नया प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोलिसिस के बाद, ठीक है, हाइड्रोलिसिस या वाटर के साथ रिएक्ट कराओ, सिंपल बोलो, ठीक है। पहले क्या करो, आपका फ्रक्टोज ये जो बन लिया था साइनोहाइड्रीन, इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराओ, फिर जो प्रोडक्ट बन गया इस प्रोडक्ट का आप क्या कराओ, रिडक्शन कराओ, किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में क्या करो, इस नए प्रोडक्ट क्या करो, रिडक्शन कराओ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, जो क्या होगा आपका COOH CH2 कितने कार्बन हुए, 1 2 3, और यहाँ पे CH2 और CH3, ठीक है। तो ये आपको मिला 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, मतलब क्या, हेक्सनोइक एसिड मिला, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, किसी भी फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन का रिएक्शन पहले वाटर के साथ कराओगे, फिर जो प्रोडक्ट बना इसका रिडक्शन कराओगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिथाइल हेक्सनोइक एसिड। और 2 मिथाइल हेक्सनोइक एसिड बनना भी इसी बात को, सेम बात को प्रूव करता है कि जो आपका ओरिजिनल कंपाउंड है, ओरिजिनल जो सैंपल है फ्रक्टोज, उसके अंदर जो आपका कीटोन ग्रुप है वो कहाँ होगा, सेकेंड कार्बन पे ही अटैच होगा, ठीक है। नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रक्टोज का रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्रेट मतलब क्या, NaBH4 के साथ कराने का, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, फ्रक्टोज मतलब क्या, C6H12O6, बार बार स्ट्रक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। फ्रक्टोज का जब आप क्या करोगे, रिडक्शन कराओगे, किसके साथ, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, NaBH4 के साथ। तो जो आपका ये फ्रक्टोज है ये आपका 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। ये एक को आप बोलोगे सॉर्बिटॉल, एक को आप बोलोगे मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, और एक को बोलोगे मैनिटॉल, ठीक है। दोनों होंगे एक ही, बस फर्क होगा OH की पोजीशन से, ठीक है। पहले क्या, CH2OH COH, अगर OH आपका यहाँ पे है, राइट में है, तो ये क्या बन जाएगा, सॉर्बिटॉल, ठीक है। और क्या, CHOH का थ्राइस CH2OH, ठीक है। और अगर आपके पास OH लेफ्ट में आ जाए, सेकेंड कार्बन वाला OH, तो आपका क्या बन जाएगा, मैनिटॉल, ठीक है, CH2OH
OH और यहाँ पे H और यहाँ पे CHOS का थ्राइस, लास्ट में CH2OH। ठीक है, इतना हो गया। फिर आप क्या करो, दो करोगे, सॉर्बिटॉल को उठाओ। ठीक है, इस सॉर्बिटॉल को उठाओ और इसका भी क्या कराओ, रिडक्शन कराओ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और क्या, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस बी के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो सॉर्बिटॉल है वो किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, 2-आइडोहेक्सेन के अंदर, मतलब क्या, CH3 CHI और क्या, CH2 थ्राइस CH3, मतलब ये क्या बना, 2-आइडोहेक्सेन बना, आइडोहेक्सेन, और क्या, एन हेक्सेन के अंदर भी ब्रेक होगा। ठीक है, जब आपका सॉर्बिटॉल है उसका जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिडक्शन कराओगे तो वो 2-आइडोहेक्सेन और एन हेक्सेन के फॉर्म में ब्रेक होगा। एन हेक्सेन का मतलब CH3 CH2 और क्या, CH3। ठीक है, तो देखो ये जो एन हेक्सेन बना है ये इस बात को प्रूव करता है कि जो आपका ओरिजिनल आपने सैंपल लिया, कौन सा लिया, फ्रक्टोज लिया, उसके अंदर जो 6 कार्बन प्रेजेंट है वो कैसे होंगे, एक स्ट्रेट चेन में एक दूसरे से अरेंज होंगे। देखो एन हेक्सेन क्या है, एक लंबी सी स्ट्रेट चेन है, 6 कार्बन की लंबी सी स्ट्रेट चेन है, तो ये तभी बन पाएगा, तो जो जब आपका ओरिजिनल सैंपल के अंदर जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज होंगे, तभी ऐसा प्रोडक्ट मतलब एन हेक्सेन बन पाएगा। ठीक है, तो एन हेक्सेन बनना इस बात को प्रूव करता है कि फ्रक्टोज के अंदर 6 कार्बन क्या है, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंस है। ठीक है, नोट करो।